ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है। आज अनंत चौदस का व्रत किया जाएगा, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। और कल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है। यह तिथि भाद्रपद माह का अंतिम दिन होता है। इस दिन भाद्रपद माह का समापन होकर अश्विनी माह की शुरुआत हो जाती है और इसके साथ ही पितृ पक्ष का शुभारंभ होता है। और आज अनंत चौदस के दिन ही भगवान गणेश का 10 दिवसीय समारोह समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी श्रोताओं को गणेश महोत्सव और अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे।
सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है, तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनि देव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो उसी समय शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे। तो शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूँगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनि देव देखेंगे ही नहीं, तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापिस अवतार लिया और कैलाश आ पहुँचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनि देव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था, इसी वजह से आपको 1.25 पहर तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो शनि देव को अपने सीने से लगा लिया
बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं अनंत चौदस की कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा शामिल हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पीमय दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। उस भवन में कई ऐसी विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वाले को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती वहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई देता, जहाँ जल होता वहाँ धरती का आभास होता, और जहाँ पर धरती होती वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषता वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी वहाँ पर आ गए और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर हैरान हो गए। एक स्थान जहाँ जल था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर धरती हो। तो जैसे ही दुर्योधन ने अपना कदम उस पर रखा तो वो उस जल में गिर पड़े, और उसे अचानक से जल में गिरता हुआ देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। द्रौपदी के किए हुए इस मजाक से दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने के लिए और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर जुआ खेलने का निमंत्रण दिया, और उस जुए के खेल में कपट के द्वारा पांडवों को हरा दिया और राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया। अब दुर्योधन द्रौपदी को भी उस जुए में जीत चुके थे, तो वो दासी कहकर महारानी द्रौपदी का अपमान किया और उसके चीरहरण का प्रयास किया। तो चीरहरण करते समय द्रौपदी को बहुत ही अपमानित होना पड़ा और वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की वहाँ पर रक्षा की थी, लेकिन फिर भी पांडवों को शर्त के मुताबिक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इस प्रण को निभाने के लिए कहा गया। तो एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए थे। उनका सारा वैभव उनके पास से चला गया था और वे अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए थे। वहाँ उन्हें अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। वो बड़ा ही दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि मैं पांडवों से मिलकर आऊं, तो उससे मिलने के लिए चले गए। तो उनका हाल देखकर श्री कृष्ण भगवान को भी बड़ा दुख हुआ और वो फिर पांडवों और द्रौपदी से मिले। तो उन्होंने दुखी होकर अपने मन का सारा हाल कह सुनाया और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, किस तरह हमारी परेशानियों का नाश हो सकता है। हमें ऐसा कोई व्रत या पूजन बताइए जिसके करने से हमें हमारा खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो। तो उनका दुख सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी सारी परेशानियां और दुखों का नाश हो जाएगा, और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके काम अपने आप सफल होते जाएंगे। तो यह सुनकर पांडव और द्रौपदी बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आप हमें इस व्रत की विधि बताइए। तो उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताते हुए कहा कि मैं तुम्हें अब इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना। प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई
भृगु की सुंदर कन्या से हुआ था और विवाह के बाद उनके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सुशीला रखा। सुशीला की अल्पायु में ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम था कर्कसा। वो अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही दुष्ट थी। सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी और सुमंत के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। तो सुमंत को जरा भी भान नहीं होता कि वह उसकी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कर्कसा सुशीला से प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला जवान हो गई और वो विवाह योग्य हुई, तो उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि सुमंत के पास आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक इच्छा से आपके पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर सुमंत बहुत ही खुश हुआ और कौंडिन्य ऋषि से कहने लगे कि ये तो मेरा भाग्य है जो आप मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब उसकी पुत्री की विदाई होने वाली थी, तो सुमंत के मन में आया कि मैं मेरी बेटी को दहेज के रूप में कुछ दूं। तो वह अपनी पत्नी कर्कसा के पास गया और कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अपनी बेटी को दहेज में कुछ देना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी कि स्वामी, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी बेटी मेरी बेटी, उसके लिए मैंने पहले से ही सामान इकट्ठा करके रखा है। तो इस तरह उसने सामान बंधी हुई गंठरियों की ओर इशारा किया कि ये देखो, ये सारा दान दहेज मैंने सुशीला के लिए ही इकट्ठा किया है। लेकिन कर्कसा ने सुमंत को ये नहीं बताया कि इस गठरियों में क्या बांधा गया है। सुशीला ने घर के पुराने बर्तन और जो बचा हुआ भोजन था वो सारा इकट्ठा करके बांध दिया। लेकिन इसके बारे में सुशीला को पता था। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो मेरा कितना अपमान होगा, ना जाने वो मुझे क्या क्या कहेंगे। तो वो सोचने लगी कि मैं रास्ते में ही आत्महत्या कर लूँगी। जब कोई नदी आएगी तो उसमें कूद पड़ूंगी, कम से कम मेरी बदनामी तो नहीं होगी। तो इस तरह सुमंत ने उन गठरियों के साथ अपनी बेटी और दामाद को वहाँ से विदा कर दिया। सुशीला बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रही। उसने अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते जब मार्ग में एक नदी आई तो दोनों नदी के किनारे रुक गए और सुशीला के मन में तो आत्महत्या करने का विचार था। तो उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियाँ कोई पूजन कर रही है। तो सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं? तो वे स्त्रियाँ कहने लगी कि बहन, आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत रखकर पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। तो एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया कि बेटी, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 ग्रंथि वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं और इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर सूत्र को अपने हाथ में बांध लेना चाहिए और अनंत भगवान का फिर से ध्यान करना चाहिए। तो सुशीला ने वहीं से व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाजू पर 14 ग्रंथि वाला रक्षा सूत्र बांधकर अनंत भगवान की फिर से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता की लाज रख लो। आज तो मैं आपसे यही मांगती हूँ
यह ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने पूछा कि प्रिय, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें गए हुए बहुत समय हो गया है। तो वो कहने लगी कि हे स्वामी, आज अनंत चौदस है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान की पूजा करने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग जो कौंडिन्य ऋषि के साथ बारात में गए थे वे भोजन करने लगे और कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपके ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। देखो कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है। हमारा तो खाते खाते पेट नहीं भर रहा है। इस तरह वो खूब तारीफ कर रहे थे क्योंकि भोजन में भगवान की कृपा से तरह तरह के पकवान बन गए थे और सबने सुशीला के परिवार की खूब प्रशंसा की। तो यह देखकर सुशीला मन ही मन अनंत भगवान को धन्यवाद देने लगी और फिर अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी व्रत के महात्म्य का पता चला, क्योंकि उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। घर के सारे सदस्य उसके साथ बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। तो इस तरह उसका जीवन तो सुखमय हो गया। लेकिन एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे हुए सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है? तो सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। विवाह वाले दिन मैंने आपको बताया था ना, ये उसी भगवान के नाम से मैंने अपने हाथ पर बांधा है और उन्हीं अनंत भगवान की कृपा से आज हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण है। तो सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो धन के होने से अहंकारी हो गए थे और अपने क्रोध के चलते अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत ही अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडिन्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए। भगवान के नाराज हो जाने के कारण कौंडिन्य ऋषि का सारा धन ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर में आग लग गई। जो भी धन बचा था वो चोरी हो गया और घर परिवार में कलह होने लगी। सारे सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तो यह देखकर कौंडिन्य ऋषि बड़े ही दुखी और परेशान रहने लगे। एक दिन वो सुशीला से कहने लगे कि सुशीला, अचानक से हमारे घर को क्या हो गया? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तुम आई थी, उसके बाद हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। घर के सारे सदस्य बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे और आज सारा धन वैभव नष्ट हो गया है और सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर सुशीला कहने लगी कि स्वामी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि अब बुरा मानने को बच ही क्या गया है। तो सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। आपने देखा नहीं कि जब से मैं अनंत चौदस का व्रत करने लगी थी तब से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, और जिस दिन आपने मेरा अनंत सूत्र तोड़कर आग में डाला था उसी दिन से हमें नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सब उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तो सुशीला की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तप करने और अनंत भगवान के दर्शन करने की इच्छा से वन में चली गई। वन में पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के बारे में पूछते रहते। तभी वन में घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि एक वृक्ष है और उसके खूब सारे फल लगे हुए हैं, पर सारे फलों में कीड़े पड़े हैं। तो उन कीड़ों को देखकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे वृक्ष देव, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा कि मैंने नहीं देखा। तो यह सुनकर जब कौंडिन्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वह वृक्ष कहने लगा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे जो फल लगते हैं उनमें कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। तो उस वृक्ष की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने हाँ बोला
और वहाँ से आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा को मन में लिए उदास मन से कौंडिन्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती गायें और बछड़े मिले। तब कौंडिन्य ऋषि ने गौओं से पूछा कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे चलने पर कौंडिन्य ऋषि को एक बैल मिला, तो कौंडिन्य ऋषि से यही सवाल उससे किया, तो उसने भी मना कर दिया। इसी तरह दुखी होकर कौंडिन्य ऋषि आगे बढ़ते गए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें 2 पुष्करनियाँ मिली। उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने भी कहा कि हमने तो नहीं देखा। इस तरह कौंडिन्य ऋषि को जो भी मिलता उससे वो यही पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? तो सारे के सारे मना करते गए कि हमने तो अनंत भगवान को नहीं देखा। तो इस तरह हर एक से ना सुनते सुनते कौंडिन्य ऋषि बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि मुझे मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है भगवान ने। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और उन्होंने इसी विचार से अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और वो एक नदी के पास चले गए। जैसे ही नदी में कूदने वाले थे, तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कौंडिल्य ऋषि को नदी में कूदने से रोक दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर ऋषि को बहुत ही सुंदर लोक दिखाई दिया। वहाँ पर चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर सारे लोग बहुत ही प्रसन्न थे और वहीं पर कौंडिल्य ऋषि को अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए गरुड़ के साथ विराजमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। तो ऋषि के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर अनंत भगवान ने उससे कहा कि हे कौंडिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भय मुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। मेरे परिवार में अशांति छा गई। मेरी सारी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना के लिए आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मुझे यह भी बताओ कि मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा। इसका कोई उपाय भी आप कृपया करके बताइए। तो उस ऋषि की बात सुनकर अनंत भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे कौंडिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चौदस का व्रत और पूजन करो। व्रत और पूजन करते समय तुम्हारे मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति का भाव होना चाहिए। अपने दाएं हाथ में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र बांधना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्टों का नाश हो जाएगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त करोगे। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि को बड़ी ही खुशी हुई और उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मेरा जीवन सफल कर दिया है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। तो भगवान की आज्ञा मिलने पर कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मुझे रास्ते में एक वृक्ष मिला था और उसने कहा था कि अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी अवश्य पूछना। हे भगवान, उसके जो फल लगते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो यह सुनकर अनंत भगवान ने बताया कि वह वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा ना देकर
जो पाप अर्जित किया था वह उसी का परिणाम है। उस फलदार वृक्ष पर अब फल तो आते हैं, लेकिन कीड़ों के कारण उसका कोई उपभोग नहीं कर पाता। तो कौंडिल्य ऋषि ने जो भी वन में अन्य प्राणी मिले थे उन सब के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो सबसे पहले ऋषि ने उन 2 पुष्करिणी के बारे में पूछा। तो भगवान ने बताया कि वे दोनों पुष्करिणी पूर्व जन्म में बहनें थीं। उन्होंने तब तक कोई पुण्य कर्म नहीं किया था और ना ही किसी याचक को भिक्षा दी थी, ना कोई दान धर्म किया था। ये उसी का परिणाम है। इसीलिए परस्पर लहरें उनसे आकर टकराती है, लेकिन जल वहाँ नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे फिर कहा कि वो गाय पृथ्वी है और वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है और वह हाथी अहंकार है और वो गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। इस तरह सब कुछ जानने के बाद कौंडिल्य ऋषि बहुत ही खुश हुए और अनंत भगवान को प्रणाम करके अपने घर की तरफ लौट चले। और फिर घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला को अनंत भगवान से मिलने और उनसे व्रत के बारे में बताने की सारी बात उसे बताई। और फिर दोनों पति पत्नी साथ में अनंत चौदस का व्रत करने लगे। पूरी श्रद्धा और लगन के साथ व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते। इस तरह उन्होंने 14 वर्ष तक व्रत किया था, जिसे अनंत भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और वे अपने जीवन के सारे सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करो। जैसे कौंडिल्य ऋषि और सुशीला की सारी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की थी, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुमने जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनंत चौदस का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। तो यह सुनकर द्रौपदी सहित सारे पांडव बहुत ही खुश हुए और व्रत की सारी विधि जानकर उन्होंने भी अनंत भगवान का व्रत रखना शुरू कर दिया। पूरे विधि विधान से अनंत व्रत का संकल्प लेकर अनंत भगवान की पूजा करते और सुशीला और कौंडिल्य ऋषि की कथा को सुनते। तो व्रत के प्रभाव से उनके सारे मनोरथ सिद्ध हुए और अनंत भगवान के आशीर्वाद से ही उन्होंने महाभारत के युद्ध को जीतकर उन्हें उनका राज्य और यश पुनः प्राप्त हुआ और वे अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने अंत काल में स्वर्ग लोक को चले गए। अनंत चौदस व्रत का यह नियम होता है कि इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक किया जाता है और फिर 15वें साल में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन से पहले व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और पहला व्रत जिस भी भोजन से आप शुरू करते हैं वही पूरे 14 साल तक करना होता है और फिर 15वें वर्ष में पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। जैमिनी जी कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद जी के मुख से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रदुमन बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे कि हे देवऋषि, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला होता है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया है, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे
कि हे राजन, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उन तीर्थों में जो शक्तियाँ हैं और शिव आदि हैं, उन सभी को दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का परिचय भी दूंगा। तुम वहाँ पर भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले भगवान देवेश्वर जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्ता करके दोनों प्रसन्नतापूर्वक दिन का कृत्य समाप्त किया और जेठ शुक्ल पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लगन आने पर अपनी यात्रा तय करेंगे। यात्रा के शुभारंभ के लिए यही समय शुभ रहने वाला है। तो ऐसा निश्चय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सुबह होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने भाइयों सहित नीलांचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ तथा हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां पर चले। इस प्रकार की आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए देवऋषि नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपने दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति भाव से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इस समय एक ही साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उन बाजों के साथ साथ और भी तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी थी। उसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बैठाया। उनको आगे करके स्वयं प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उसी रथ में बैठ गए। राजा इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेक रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थे। उस समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल पड़े। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकल पड़ी। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उसकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चल पड़े। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए हुए कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर जल्दी ही वहां से चल पड़े। जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे, सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि सभी लोग अपनी विक्रय की हुई वस्तुएं लेकर राजा का पालन करते हुए वहां से चल पड़े। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत होता वह उसी से चला गया। कोई किसी रास्ते पर चला गया, कोई किसी रास्ते से चला गया। नीलांचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पूर्ववासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगी सेना से घिरे हुए चल रहे थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते, राजा उसी से यात्रा करते। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर, जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत ही प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल तक आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतर गए और वहाँ पर स्नान करके
देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठ गए। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया और उसके बाद भगवान के सर्व पापहारी चरित्र को सुनने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप वेद और वेदांगों के निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। तो देवऋषि नारद तथा इंद्रधूमन में इस प्रकार की बात चल रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी कि महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, श्रीमान के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपाल की बात सुनकर राजा ने कहा कि श्रीमान और नरेश को जल्दी से अंदर ले आओ, उनका दर्शन करके हम लोग पाप रहित हो जाएंगे। तो महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने उसी समय जाकर राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके ओडर देश के राजा ने इंद्रधूमन के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रधूमन ने उनका खूब सत्कार किया और अपने आसन पर ही बैठाकर विनय युक्त वाणी में कहा कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं ना? नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणार विंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा कि हे राजन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि से वो छिप गए हैं, ऐसी बात मैंने सुनी है। इसीलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। तो उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधूमन ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा कि हे देवऋषि, यह क्या हो गया? तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विषय में तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे भगवान भक्त वत्सल हैं, अतः केवल भक्ति के ही वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही रूप में होते हुए भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। हे राजन, तुम पितामह की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन किया है। तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चरम चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं पितामह ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर
वह सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस समय रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी विश्राम करो। तो नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्नचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए शेष रात्रि व्यतीत की। और उसके बाद सुबह होने पर नित्य कर्म करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया और उसके बाद सारे के सारे महानदी के पार उतर गए। इसके बाद ओडर देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र की ओर चल पड़े। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नामक वाली एक नदी मिली जो बड़े ही वेग से बह रही थी। जब वे उस नदी को पार करके आगे बढ़े तो उन्हें शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई दी। तो उस आवाज़ को सुनकर राजा बड़े ही हैरान हुए और नारद जी से पूछने लगे कि हे महर्षि, ये शब्द कहाँ गूंज रहे हैं? मुझे इस तरह की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है? तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है जो अब हमसे अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया था कि हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि, पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। सर्व प्रकाश परमात्मन, आपने अपने ही योग माया से अपने आप को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप ना तो भीतर हैं और ना ही बाहर हैं, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। दूर होते हुए भी हमारे पास हैं और हमारे पास होते हुए भी बहुत दूर हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म, अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अनगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन काल आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्व रूपी भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूपभूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होती है, मनवंतर आदि की संगठना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने श्री हरि विष्णु भगवान का स्तवन किया। तो इससे आगे क्या हुआ, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था।
उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। बिमला नेपाल से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। जीतू, सुनीता कश्यप, रुक्मणी शर्मा अंबाला से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। लता शर्मा अलीगढ़ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मयूर गुजरात से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। नर बहादुर पाल नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। अनिल टिहरी करनाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। वंदना वर्मा इंदौर से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। चंद्रकांता दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। किरण पानीपत से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, यमलाल पांडे नेपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। मंजू मेहता बारां से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। निर्मला पांचाल करनाल से। संजय कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरूस कंसल मुजफ्फरनगर से। गीता सैनी करनाल से। क्षमा परतुल वडोदरा से। रामवती देवी जगबीर सिंह हैं। रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। वीना कालड़ा आगरा से। दीपिका यादव रायपुर से। संगीता नागर तिगांव से। उषा शर्मा झुंझुनू से। शकुंतला पंगल भिवानी से। कमलेश भल्ला
जम्मू से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पूनम यादव करेली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, इंदिरा रावत पलवल से, जानवी मिश्रा राधिका मिश्रा, सोनम मिश्रा सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।